हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको रानी पद्मावती के जौहर कुंड के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब से ऐतिहासिक फिल्म पद्मावती बनी है तब से राजस्थान के इतिहास को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी जाग उठी है। यह तो हम सभी जानते होंगे कि राजस्थान के बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़ा कर देता है। ऐसे ही एक राजस्थान के किले के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके इतिहास को जानने के बाद लोग इसे शायद सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदेशों तक इस किले की बनावट एवं खूबसूरती का जिक्र होता है। कहा जाता है कि इस किले के एक एक भाग को बारीकी से देखने व समझने के लिए हमेशा ही लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस किले का एक हिस्से का एक ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है। वह हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड, जहां जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने के बारे में नहीं सोचता है। यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश भी करता है तो वह वहां पर जा नहीं पाता। कहा जाता है कि इस जौहर कुंड को हांटेड यानी कि भूतिया नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि प्यार, दुश्मनी और एक बड़े बलिदान को बयां करती है। फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ का ये किला जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही ये शहर रानी पद्मिनी के बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी जो कि बहुत खूबसूरत सी मल्लिका थी और शायद ही संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत कोई और होगा। लेकिन इनकी यह खूबसूरती इनके लिए एक त्याग का कारण बन जाएगी, ये किसी को कहाँ पता था। और यही वजह थी कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती उनकी दुश्मन बन गई। कहा जाता है कि राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मिनी, जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी थी, बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। बड़े होने पर जब उनका विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, जिसके बाद पद्मिनी का विवाह राजा रत्न सिंह के साथ हो गया। राजा रत्न सिंह काफ़ी शूरवीर योद्धा थे। उनकी पहले से ही 14 रानियां थीं। ये दोनों राजा रानी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी कुछ समय बीतने के पश्चात अलाउद्दीन रानी पद्मिनी पर बुरी नज़र पड़ गई और वे रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहते थे, और इसके लिए उसने राजा के साथ युद्ध करने का फैसला लिया। इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रत्न सिंह की हार हो गई और वह वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर रानी पद्मिनी को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वे आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन अलाउद्दीन से विवाह नहीं करेंगी। इसलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियां भी रानी पद्मिनी के साथ जौहर कुंड की ओर बढ़ी। वहां पर स्नान किया और जौहर कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली रानी पद्मिनी ही थी। बाद एक एक करके राजा की सभी रानियां एवं शहीद सैनिकों की पत्नियां ने भी जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही सभी रानियां इस कुंड में कूद गईं, उसके बाद किले का दरवाजा तोड़कर जब तक शत्रु अंदर आते उसके पहले ही उन्हें जौहर कुंड से चीखने की आवाज आने लगी। लेकिन वे उस कुंड के पास जाने में असमर्थ थे, क्योंकि उस कुंड में से बहुत तेजी से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा काफी प्रचलित हुई, जो कि ठीक सती प्रथा की तरह ही थी। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है, और यहाँ तक कि इस कुंड के रास्ते की दीवारों में से आज भी कुंड की अग्नि की वो गर्माहट महसूस की जाती है। इसलिए इस स्थान को नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना जाता है, और जो कोई इस कुंड के करीब जाने की कोशिश करता है वहां से बचकर नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।